एक प्यारे से जंगल में गोलू नाम का एक गधा रहता था जो मासूम दिल और बड़े ही सपनों वाला था। आज उसके मन में एक सवाल था, भगवान कहाँ हैं? अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूछ लूं, मैं अच्छा कैसे बनूं? तभी एक अदृश्य आवाज आती है, अच्छे कर्म करो गोलू, दूसरों की मदद करो, भगवान की खोज करो, वो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। गोलू हिम्मत और एक उम्मीद के साथ भगवान की खोज में निकल पड़ता है। उसी रास्ते से एक बूढ़ी दादी माँ गुजरती हैं और कहती हैं, कहाँ चल दिए गोलू? दादी माँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं बड़ी ही उम्मीद के साथ भगवान की खोज में निकला था, पर अब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? गोलू, हिम्मत मत हारो, यहाँ से तुम सीधे जाओ। रास्ते में तुम्हें एक विशाल पेड़ मिलेगा। भगवान की खोज में वो तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य बताएगा। गोलू को आगे का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। चलते चलते गोलू उस विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे विशाल पेड़ देवता, मैं भगवान की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ, आप मेरा सही मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, थके हुए को सहारा और भूखे को निवाला दो, यहीं से भगवान की प्राप्ति होती है। गोलू समझ गया, दया से शुरुआत और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। चलते चलते गोलू थक गया। तभी वह पास की नदी में पानी पीने जाता है। मैं कहती हूँ, रंग हो या राजा, पशु हो या पुरुष, मैं सबकी प्यास बुझाती हूँ। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती हूँ। मतलब मुझे भी बिना भेदभाव के सबकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, तत्पश्चात ही तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गोलू दूसरों के प्रति मदद की भावना लेकर आगे बढ़ जाता है। बादलों से घिरे हुए एक विशाल पहाड़ से आवाज आती है, जो बोओगे वही काटोगे। अच्छे कर्म करो गोलू, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। धन्यवाद दोस्त। गोलू देखता है एक गाय दलदल में गिर गई है। तभी गोलू उसके पास जाता है। बचाओ बचाओ, कोई है? गाय बहन, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें अवश्य बचा लूंगा। कुछ समय में ही गोलू गाय को दलदल से निकाल लेता है। धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे और तुम्हारे हर एक लक्ष्य को पूर्ण करे। गोलू वहाँ से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो अपने घर का रास्ता भटक गया था।
बच्चे, शायद तुम रास्ता भटक गए हो। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गोलू बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर उसे उसके घर छोड़ने चला जाता है। तभी रास्ते में ही बारिश होने लगती है। बेटा, तुम इस पास की छोटी सी झोपड़ी में छुप जाओ। बारिश में भीगने से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गोलू बच्चे को झोपड़ी में छुपा देता है और खुद बारिश में भीग जाता है। तभी आसमान से एक अदृश्य आवाज आती है। गोलू, तुम निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हो। मैं तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न हूँ। मुझे इधर उधर न ढूंढो, मैं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूँ, सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ।